हेलो साथियों, जय हिंद। देखिए, हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में स्केलेटन यानी कंकाल का एक पार्ट देख लिए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पार्ट 2। और हम आपको ये सजेशन देते हैं कि अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो जो लोग देख चुके हैं या जो लोग नहीं देखे हैं, उनके लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग समझेंगे कि जो उपांगी हमने पढ़ चुका है, उसके बाद जो एक्सियल है यानी अच्छी बोन होती हैं, अच्छी हड्डियां होती हैं, उनमें कौन कौन सी होती हैं। जैसे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उपांगी यानी कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है मानव शरीर में, और उपांगी जो है उसमें 126 है। 126 में कैसे? 30 एक हाथ में, तो 2 हाथ होते हैं तो 60 हो जाएगा। फिर पैर में, एक पैर में 30 हड्डी, तो 2 पैर होते हैं तो 60 हो जाएगा। आप लोगों ने अगर वीडियो बढ़िया से देखा होगा तो आप लोग हाथ की सभी हड्डियों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसका नाम ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। उस तरह से पैर के फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला और टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। इस प्रकार से 60 इसके हो गए तो 120 हो जाएगा। और हमारा हाथ जाके जहां पे जुड़ता है उसे कहते हैं स्केपुला, यानी ठेठ भाषा में कहते हैं हम लोग पकुड़ा। तो जो वो 2 होता है तो 2 ये हो गया। इसके बाद पेल्विक, पेल्विक यानी इसको स्पोडिमेंटला बोलते हैं। पेल्विक हमारा पैर जहां पे आगे जुड़ता है। अब याद करने के लिए पा से पैर, पा से पेल्विक, ठीक है। तो पा से पैर, पैर आके जहां पे जुड़ता है उसे पेल्विक बोलते हैं। सोडिमेंटला, इसमें की संख्या भी 2 है क्योंकि 2 पैर है। इसके बाद कैल्विकल बोन, कैल्विकल बोन हमारे यहाँ कॉलर के पास होती है, कॉलर बोन कहते हैं इसको। और इसको ठेठ भाषा में हंसुली कहते हैं, हम सब हंसुली कहते हैं। और ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि ब्यूटी बोन क्या है, कहाँ पर होती है। तो कुल मिलाकर के 126 हो गया। अब हम लोग समझते हैं अक्षीय, यानी इसको बोलते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन यानी वे हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पसली। पसली संख्या होती है 24 यानी 2 दर्जन। और अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि हमारे छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 25 कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये हड्डी है, पसली होती है, पीछे रीढ़ में जुड़ी होती है। रीढ़ में जुड़ी होती है तो आगे आकर के एक पिंजरे जैसा निर्माण करती है। यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम हिंदी अंग्रेजी दोनों में यही होता है, इसीलिए इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम संख्या होती है 1। तो ये टोटल हो गया। समझ लीजिए अगर हम कहें वक्षस्थल, अगर प्रश्न आता है कि मनुष्य के वक्षस्थल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बोलेंगे 25। 24 पसली होती है और एक स्टर्नम होती है जहां पर एक पीछे से आकर के पसली जुड़ती है। जहां पर समझ लीजिए यहाँ पर बेल्डिंग हुआ है वहां पर। अच्छा हाँ, ये भी देखिए कि पूरी पसली यानी 12 इधर 12 इधर सभी आकर के नहीं जुड़ती हैं। इसमें से 2 नीचे वाली इधर की लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में, ये दोनों जो है जुड़ती नहीं है। ये फ्लोटिंग, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिंग, यानी ये तैर रही है। जैसे आप सांप में देखिए, सांप में जो रीढ़ की हड्डियों में जुड़ा होता है पसलियां, लेकिन आगे आकर के स्टर्नम में नहीं जुड़ी होती हैं। अगर ऐसा इसलिए होता है कि सांप जो है उसकी सहायता से किसी पतले सुरंग में, पतली सुराख में भी जो है सांप घुस जाता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डियां इस आकार से होकर इस आकार में हो जाती हैं। अगर आगे जुड़ा रहता तो नहीं जुड़ पाता। और दूसरी बात आप देखेंगे कि सांप ऐसे ऐसे घूम जाता है क्योंकि उसकी जो हड्डियां होती हैं, उसकी जो पसलियां होती हैं, वो मूवमेंट करती हैं, वो नीचे फ्लोटिंग रहती है, वो ज्वाइंट नहीं रहती है आगे जाकर के। ठीक है, आई होप क्या समझ गए होंगे। तो पसली की संख्या 24, लेकिन वो आगे आकर के जुड़ी है, जिसका नाम है स्टर्नम। तो स्टर्नम में एक हड्डी होती है। कुल मिलाकर के हम वक्षस्थल में 25 हड्डियां होती हैं। तो अब ये जुड़ती किसमें है? देखिए, पसली पीछे जुड़ी रहती है रीढ़ की हड्डी में, जिसको कहते हैं बैकबोन। रीढ़ की हड्डी होती है 26 तो होती है, लेकिन बचपन में यानी बाल्यावस्था में होते हैं 33। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। रीढ़ की हड्डी होती है 26, लेकिन बचपन में बाल्यावस्था में 33 होते हैं। तो अब देखिए 24 से 25 हो गया, और 25 और 26 कितना हो जाएगा? टोटल हो गया 51। कितना हो गया? 51। अब एक्सियल में होती है, अच्छी में 80 हड्डियां होती हैं, तो बच कितना गई है? 29 बच गई है। तो अब हम टोटल देखते हैं सिर में, यानी सिर में कुल हड्डियों की संख्या होती है
29। अगर वो हेड की संख्या होती है 29। अब इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग। सबसे पहले कान में, एक कान में 3 हड्डी होती है तो 2 कान होते हैं, हो जाएगा 6 हड्डी। हम इसे याद कर सकते हैं MIS से। M मेलियस, I से इनकस, S से स्टेप्स। स्टेप्स ही वह हड्डी है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। तो इस तरह से हो गया 6 हड्डियां। ये एक होती है हाइड बोन, इसका नाम हाइड बोन। ये कहां पर होती है, इसका लोकेशन क्या है? हाइड बोन यहाँ पर होती है, जिसे हम लोग कहते हैं घेंटी। घेंटी कहते हैं, ये हड्डी होती है। जब किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है तो ये हड्डी टूट जाती है, ठीक है। इसकी संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। अब देखिए कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 7। अब टोटल कितना है? 22, 29 है तो 7 निकल गया, कितना बचा? 22। 22 कहां पर होता है? इसे कहते हैं खोपड़ी में। इसमें खोपड़ी में कुल हड्डी कितनी होती है? 22। खोपड़ी में 22। खोपड़ी का जब हम नाम लेंगे तो खोपड़ी में हमारा सिर, ये चेहरा, ये नाक, ये सब आ जाएगा, ठीक है। खोपड़ी में सब पूरा आ जाएगा। इस तरह से हो गया आपका 6 एक साथ 22 7 29 हड्डी हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे चेहरे में, अब इसमें भी देखेंगे हम लोग, चेहरा में 14 हड्डी होती है और जो बच गया इसको बोलते हैं हम लोग कपाल। कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है, ठीक है। देख कपाल क्या होता है, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं कपाल। कपाल में 8 हड्डी होती है, इसे इसका ही नाम है क्रेनियम। इसको पूछा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह कहां पर होता है, किसमें सुरक्षित रहता है? उसका 8 हड्डियों का समूह होता है, उसका नाम है क्रेनियम, ठीक है। जितनी दूर हमारे सर पर बाल है, जितनी दूर बाल है वही कपाल है, ठीक है। जितनी दूर बाल है वही कपाल है। 14 हड्डी चेहरे में होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही कवि लोग हैं, जो भी है शायर लोग हैं, किसी नायिका की सुंदरता, सुंदर चेहरे की तुलना कैसे करते हैं? 14वीं का चांद। तो 14वीं का चांद क्योंकि सबसे ज्यादा चमकीला होता है, तो चेहरे में भी 14 हड्डी होती है। एक और देखिए जो यहाँ पर कोइंसिडेंस, हमारी उंगलियों में भी 14 हड्डी होती है। 14 हड्डी होती है हमारी उंगलियों में भी। यानी अगर हम 14 हड्डी का एक मुक्का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुक्का हो जाएगा। और इसे किसी के चेहरे पर हम देकर मारेंगे तो 14 हड्डी टूटेगी, यानी चेहरे में 14 हड्डी टूटेगी। तो ये हम आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, याद आएगा। तो पूछा जाता है खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 22। ओवरऑल अगर पूछा जाए मनुष्य सिर में कितनी हड्डी होती है? 29। हाँ, अब देखिए इसमें अगर हमने देखा बाहुबली मूवी में, बाहुबली ने सेतुपति का सिर धड़ से अलग कर दिया, गला काट दिया। जब गला काटेगा कोई, किसी गला काट जाए तो कितनी हड्डी रहेगी उसमें? पूरा हड्डी कितनी रहेगी? 29 हड्डी रहेगी। यानी सिर में 29 हड्डी होती है। अब 29 हड्डियों में अगर हम इसमें बांट देंगे, 6 हड्डी कान में हो जाएगी और 1 हड्डी हाइड बोन यहाँ पर हो जाएगी घेंटी के पास, और 22 हड्डी खोपड़ी होती है। तो खोपड़ी पूरा आ जाती है, उसमें चेहरा आ जाता है और कपाल आ जाता है। अब हम जो है हड्डी संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं उनको हम हल करेंगे, जो परीक्षा में पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सर्वाधिक मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल यानी जबड़े की हड्डी, ठीक है, सबसे मजबूत होती है। ये जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। अब सर्वाधिक लंबी ये होती है फीमर, जांघ की हड्डी, ठीक। सबसे ये भी कान में होती है, ये भी कान में होती है। फिर सर्वाधिक लचीली हड्डी मेलियस, ये भी कान में होती है। ये तरंगों से कंपित होती है, इसीलिए ये भी कान में होती है। अब सर्वाधिक चमकीली हड्डी, सर्वाधिक चमकीली हड्डी कहाँ होती है? टिबिया। हमने बताया भी था आप सभी को, टिबिया।
टिबिया यानी पैर में। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो स्केलेटन से पूछे जाते हैं और आपको इस पे याद रखना है। सर्वाधिक मजबूत हड्डी मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। सबसे लंबी फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में होती है। सबसे लचीली मेलियस भी कान में होती है। सबसे चमकीली टिबिया। तो इस प्रकार से हमने जो है 206 हड्डियों के बारे में जाना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।